नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, इंसान तो मात्र वक्त का प्यादा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब चर्चा ये हो रही है कि आधी रात में खाली किया गया राबड़ी आवास, तो क्या 10 सर्कुलर रोड में अब लालू परिवार नहीं रहेगा? इसी पर आज बात करेंगे। राबड़ी आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहा तो ये जा रहा है कि धीरे धीरे राबड़ी आवास खाली किया जा रहा है। चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो रही है तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब राबड़ी देवी का पोस्टल एड्रेस बदलने वाला है, जिसमें पिछले 2 दशक से ये परिवार रहता आया है। यानी आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर ही हुआ करता था, जो आरजेडी की पहचान बन गया था। लालू के परिवार की तरह ही ये बंगला भी काफी बड़ा, सबके अलग अलग कमरों के साथ साथ सबके ऑफिस भी अलग अलग बनाए गए थे। अब 39 होर्डिंग रोड राबड़ी देवी का नया ठिकाना होगा, जो उनको अलॉट हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और लालू के लाल तेजस्वी भी बिहार से बाहर हैं। इधर परिवार की खटपट से परिवार वैसे भी बिखरा हुआ है, तो कुल मिलाकर मुसीबत में आ चुका है लालू का परिवार। 10 सर्कुलर रोड में मिले आवास को खाली करने की खबरें देर रात से चर्चा में है। रात में सामान को छोटे छोटे वाहनों में लाद कर शिफ्ट किए जाने की खबरें आई, कुछ वीडियोस भी आए। 25 दिसंबर की रात लालू परिवार के लिए बेहद कठिन रात रही, जब बंगला खाली करना शुरू हुआ। जी हाँ, आवास 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी के घर से बाहर कई गाड़ियां देखी गईं, जिसमें से सामान शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ। छोटी छोटी गाड़ियां भी राबड़ी आवास के आसपास देखी गई। इनमें घर का सामान और पेड़ पौधे ले जाते हुए देखे गए। सूत्रों की माने तो धीरे धीरे सभी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राबड़ी देवी को 1 महीने के भीतर आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया था और नया आवास भी आवंटित किया गया था। नियम कानून के मुताबिक ये गलत भी नहीं है, लेकिन एक समय था जब लालू परिवार का दबदबा चलता था। कोई आंख उठाकर परिवार से बात नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है तो सब बदल जाता है। अब 20 साल बाद राबड़ी देवी का आवास भी अब खाली कराया जा रहा है। रात के अंधेरे में तकरीबन 10 बजे के बाद शिफ्टिंग की तस्वीरें सामने आने लगी तो चर्चा शुरू हो गई कि ये सामान कहाँ जा रहा है। तो कहा यह गया कि 39 होर्डिंग रोड जो अब राबड़ी देवी को आवंटित हुआ है, या फिर कहीं और जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इसके लिए अभी तक पार्टी की तरफ से आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि राबड़ी देवी और उनके परिवार के लिए इतना आसान भी नहीं रहा होगा। ये बंगला सिर्फ बंगला नहीं रहा, ये सिर्फ खाली करने तक सीमित नहीं है। लालू परिवार की यहाँ तमाम यादें हैं। दबदबा, दबंगई का खुला खेल इसी बंगले से खेला जाता था। तमाम तरह के घोटाले, लालू के जंगल राज के किस्से, लोगों पर किए गए विभत्स अत्याचार की कहानियां इस बंगले की दरो दीवार में कहीं अंदर तक बसी हुई हैं। कई चीखें, बद्दुआओं का गवाह बना है ये बंगला। इसे बंगले में लालू राबड़ी का जंगल राज चलता था। जेलों और कोर्ट की सजाओं का जीता जागता गवाह है। कुछ लोग इसे रंजिश भी बता सकते हैं, कुछ साजिश कह सकते हैं, लेकिन पूरे कानूनी तौर पर ये आवास खाली कराया जा रहा है। ये वही राबड़ी आवास है जिसके खाली करने की चर्चा के बीच जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर निशाना भी साधा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि सरकारी बंगला खाली करना कोई राजनीति नहीं बल्कि कानून है। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए। लेकिन
लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। राबड़ी जी, आपको संपत्तियों की कमी नहीं, कौटिल्य नगर या महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगले पर कब्जा आप छोड़िए। कानून भी यही कहता है कि कानूनी तौर पर नए बंगले में जाना ही अब राबड़ी परिवार के लिए आखिरी रास्ता बचा था। लालू राबड़ी परिवार के लिए अब यही एक अंतिम लक्ष्य था। इधर प्रशासनिक आदेश के बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में कुछ गाड़ियां देर रात पहुंची। राबड़ी आवास में हलचल शुरू हो गई। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और उसी के बाद से ये तब्दीलियां शुरू हुई हैं। इसी के मद्देनज़र नेताओं के सरकारी आवास को भी खाली कराया गया और इनमें फेरबदल शुरू हुआ, लिस्टिंग हुई और नए बंगले अलॉट हुए। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जल्दी ही उनके नए आवास में शिफ्टिंग पूरी हो सकती है। राबड़ी आवास के बाद अब आरजेडी अपनी राजनीति का नया केंद्र अपने नए आवास को बनाने जा रही है। 1 माह पहले मिले सरकारी नोटिस के बाद राबड़ी देवी का आवास भले ही खाली हो रहा है, लेकिन इस समय पटना में ना तो लालू यादव हैं, ना ही तेजस्वी यादव मौजूद हैं। दोनों फिलहाल बिहार से बाहर हैं। आवास खाली किए जाने को लेकर अब तक पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। बहरहाल राबड़ी आवास साल 2006 से यहीं था। लालू परिवार के घर का पता यही था, लेकिन इस बदलाव के साथ अब बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आरजेडी की राजनीति का नया केंद्र बनेगा राबड़ी का नया आवास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।